सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम इंग्लिश लिटरेचर का पोएम्स को लेकर डिस्कस करने वाले। तुम्हें कैसे प्रिपरेशंस करना है पोएम का, किस तरह से तुम्हें प्रिपेयर करना है फॉर योर लिटरेचर। तो चाहे तुम आईसीएसई के स्टूडेंट हो या फिर आईएससी के स्टूडेंट हो, तुम दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाट शुड बी योर अप्रोच एग्जैक्टली टू प्रिपेयर द पोएम्स। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है, तुम्हें बहुत अच्छे से पोएम्स रीड करना है। जितना भी पोएम्स तुम्हारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, you have to read all the poems. Now it is very important that you read the poem multiple times. Why? Because when you read it, तुम्हें जितना भी important keywords है, जो मेन points है, वो सब तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तो बहुत important है कि जस्ट समरी देखने से नहीं होगा, तुम्हें जितना भी poems है, सारा poems को multiple times एटलीस्ट रीड करना है, एटलीस्ट 4 to 5 times रीड करना है। अब तुम ये बोलोगे कि हमें क्या poems लर्न करना है, बिकॉज डेफिनेटली तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हें एक्सट्रैक्ट्स मिलेगा और एक्सट्रैक्ट्स के बेसिस पे तुम्हें यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा क्वेश्चंस। बट व्हेन यू रीड इट, यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी कीवर्ड्स है, मेन पॉइंट्स है, वो सब तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर पोएम को रीड करना है अच्छे से, ताकि तुम्हें जितना भी कीवर्ड्स है वो सब याद रहे। उसके बाद यहाँ पर नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ गोइंग थ्रू द समरी। आफ्टर यू रीड इट, यहाँ पर तुम्हें लाइन बाय लाइन सारा लाइन्स का डीपर मीनिंग्स प्लस सिम्बॉलिक मीनिंग सारा कुछ पता होना चाहिए। यहाँ पर व्हेन यू रीड इट, एक लिटरल मीनिंग होता है, दैट इज़ द जनरल मीनिंग। उसके साथ साथ डीपली वो क्या सिम्बोलाइज कर रहा है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। तो तुम्हें दोनों सिम्बॉलिक मीनिंग एंड लिटरल मीनिंग दोनों पता होना चाहिए पोएम का। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर भी पता होना चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर एंड द पोएम, वो पोएम ऑथर ने किस कॉन्टेक्स्ट पे लिखा है, तुम्हें वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें वर्कबुक फॉलो करना है, और तुम्हारे जो बुक में लाइन्स दिया रहता है स्टार्टिंग में एक बॉक्स के अंदर, जो पोएम्स में दिया है वो सब तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए पोएम का। तो तुम्हें उसे रीड करना है कि पोएम किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, किस चीज़ के रिगार्डिंग है, एंड व्हाट इज़ द पोएम एक्चुअली ट्राइंग टू टीच अस और टेल अस। तो पोएम किस लिए लिखा गया है, व्हाट इज़ द मोटिव, यू हैव टू नो दैट। तो उसके लिए तुम वर्कबुक फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर वर्कबुक में तुम्हें वंस यू रीड इट, तुम्हें सब कुछ समझ आ गया, लाइन बाय लाइन तुमने सब कुछ समझ लिया। उसके बाद तुम्हें वर्कबुक सॉल्व करना है। वर्कबुक में तुम क्या कर सकते हो, ऑलरेडी तुम यहाँ पर गूगल में बहुत कुछ तुम्हें मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएगा जहाँ पर कि तुम्हें फ्री सॉल्यूशंस मिल जाएगा तुम्हारे वर्कबुक का। तो तुम क्या कर सकते हो, वो सबको तुम क्या कर सकते हो, तुम सारा वर्कबुक फिलअप कर सकते हो, पेंसिल से सब कुछ कंप्लीट कर लो। उसके बाद यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, नो नीड टू लर्न इट, डेफिनेटली हैव टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एक बार रीड कर लेना है, ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि कोई भी क्वेश्चन आए किस तरह से तुम्हें आंसर करना है, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, वर्कबुक फॉलो करना है, वहाँ से जो एक्सट्रैक्ट्स दिया है, क्वेश्चंस दिया है, वो सारा क्वेश्चंस फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ गोइंग थ्रू द फिगर ऑफ स्पीचेस। यहाँ पर डेफिनेटली पोएम्स में बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीचेस, कौन कौन सा लाइन्स में कहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, क्या क्या कॉमन फिगर ऑफ स्पीचेस है, एलिट्रेशन, देन सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। तो ये सारा चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पर फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ हुआ है। बिकॉज डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चंस आ सकता है जहाँ पे कि तुम्हें पूछा जाएगा कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ हुआ है, तुम्हें वो बताना है। तो तुम्हें डेफिनेशन भी पता होना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच का, कहाँ पर यूज़ हुआ है और किस तरह से यूज़ हुआ है, कौन से लाइन में यूज़ हुआ है, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। तो फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। अगर तुम ये सारा पॉइंट्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली पोएम्स में तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लूज मार्क्स इन योर लिटरेचर पार्ट। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जो तुम आंसर्स लिखते हो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू नीड टू राइट द आंसर्स टू द पॉइंट। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है तुम्हें उसी हिसाब से आंसर करना है। बिकॉज यहाँ पर तुम्हें लेंथ का मार्क्स नहीं मिलेगा। आंसर्स तुम चाहे कितना भी लेंथी लिख लो, बट जो क्वेश्चन में पूछा गया, अगर तुमने मेन पॉइंट वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, तो फिर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। सो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर विच यू हैव आंसर्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर डीप मीनिंग्स पता होना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है तुम्हें वो आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम मेक श्योर कि जब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में सपोज 2 क्वेश्चंस दिया है, सो यू लीव अ लाइन एंड राइट द आंसर्स। तुम्हें पैरा चेंज कर देना है, या फिर एक लाइन लीव करके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है आंसर्स। अगर 2 क्वेश्चन को तुम आंसर कर रहे हो तो वो दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, सो दैट द एग्जामिनर हु इज करेक्टिंग योर पेपर कैन मेक आउट दैट यू हैव आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लास्टली यहाँ पर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हें यहाँ पर ऑथर का नाम, पोएट का नाम, ये सारा चीज़ भी देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। जस्ट गो थ्रू द नेम्स ऑफ द ऑथर एंड द पोएट।
जितना भी तुम्हारा चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स के लिए। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जस्ट समरी विल नॉट डू, जस्ट वॉचिंग एनी यूट्यूब वीडियोज़ विल नॉट डू। यहाँ पर तुम्हें पहले बुक से प्रिपरेशन करना है। डेफिनेटली तुम यूट्यूब वीडियोज़ में एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बुक का लाइन बाय लाइन सारा पोएम्स रीड करना पड़ेगा। खुद से 2-3 बार रीड करना है। अगर तुम रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, कीवर्ड्स तुम्हें याद रहेगा, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू फॉर कोटेशंस ऑल्सो। अगर तुम आंसर्स एक्सप्लेन कर रहे हो जबकि तुम आंसर्स लिख रहे हो, तो तुम्हें कोई भी चीज़ को कोट करना है, तो अगर तुम्हें लाइन्स याद है तो फिर तुम कोट भी कर सकते हो, कीवर्ड्स लिख सकते हो। और सारा चीज़ का मीनिंग्स अच्छे से पता होना चाहिए, पोएम का सिंबॉलिक मीनिंग, सारा लाइन्स का सिंबॉलिक मीनिंग एज वेल एज लिटरल मीनिंग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर ऑफ स्पीचेस देख लेना है। वर्कबुक अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो देन परफेक्टली यू कैन राइट द आंसर्स एंड डेफिनेटली यू विल नॉट लूज मार्क्स। तो ये सारा चीज़ जरूर फॉलो करना तुम्हारा लिटरेचर के लिए, पोएम्स के लिए। और इसके साथ साथ मर्चेंट ऑफ वेनिस का इंपॉर्टेंट स्पीचेस, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्पीचेस है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो अगर तुमने नहीं देखा है सो यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसको जरूर देख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।